मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री क्यों बनाया, ये बड़े बड़े नेताओं को समझ नहीं आया। दरअसल 2024 की लड़ाई केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में भी है, ये लड़ाई बिहार में भी है, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस वक्त 12% आबादी यादवों की उत्तर प्रदेश में है, तो बिहार में यही यादव आबादी 14% की है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भी यादव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा मैसेज 2024 के लिए भी दे दिया गया। ये बता दिया गया कि केवल भारतीय जनता पार्टी में ही आम यादव परिवार से आने वाले व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये किसी और पार्टी में संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का ये यादव कैलकुलेशन क्या कहता है, समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 2024 में मोदी की लड़ाई अखिलेश यादव से है, नीतीश कुमार से है, तेजस्वी यादव से है और लालू यादव से है, अशोक गहलोत से है, भूपेश बघेल से है, अरविंद केजरीवाल, सचिन पायलट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जयंत चौधरी से है। मोदी के सारे घनघोर विरोधी एक खास वर्ग से आते हैं, एक खास वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, वो है पिछड़ा वर्ग। पिछले 100 दिनों से ये सारे विरोधी मिलकर मोदी के खिलाफ एक ही नारा लगाते हैं, पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा, जाति जाति जाति। इन सब की पॉपुलैरिटी जोड़ लीजिए, इन सब की सीटें जोड़ लीजिए, इन सब का कैचमेंट एरिया जोड़ लीजिए, एक अकेला ओबीसी इन सब पर भारी पड़ता है, वो है नरेंद्र मोदी। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। हिंदुस्तान में जितने हिंदू वोट हैं, उनका आधा यानी करीब करीब 50% हिंदू वोट के बारे में कहा जाता है कि वो ओबीसी हैं। बीजेपी चाहती है कि उसके पास ओबीसी नेताओं का पूरा दस्ता हो, गुलदस्ता हो, इसीलिए बीजेपी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला में नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा रिस्क लिया। जहां 52% ओबीसी वोट है, वहां 17 साल से जमे जमाए ओबीसी मुख्यमंत्री के पैरेलल नरेंद्र मोदी ने दूसरा ओबीसी लीडर क्रिएट कर दिया। मैं तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है, मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता, 8 करोड़ से ऊपर जनता है, उन सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिल गया, उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। यादव, मोहन यादव के नाम में सबसे अहम है उनका टाइटल यादव। बीजेपी में पहली बार यादव राज आया, बीजेपी ने पहली बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया। मोहन यादव बीजेपी के पहले यादव मुख्यमंत्री हैं। यादव अब तक मोदी से सियासी दुश्मनी के लिए जाने जाते हैं। यूपी और बिहार में यादव मोदी के विरोध में खड़े हैं। मोदी ने एमपी में एक यादव विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया। ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी मुख्यमंत्री। मोदी के विरोधी ओबीसी के मुद्दे पर मोदी को घेरने की प्लानिंग कर रहे थे। ओबीसी की गिनती को 24 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे थे। मोदी ने ओबीसी का ही ट्रम्प कार्ड चल दिया है। क्या ओबीसी का यह डबल इंजन 2024 में मोदी को 100% का स्ट्राइक रेट दिला देगा? कौन है मोहन यादव? भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक में 3:36 पर मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया। अचानक गूगल पर मोहन यादव को सर्च किया जाने लगा। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ऐसा सरप्राइज था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। विधायक दल की बैठक से पहले फोटोशूट में मोहन यादव पीछे की कतार में बैठे थे।
कुछ ही मिनट बाद मोदी की चॉइस को अगली कतार में लाकर बिठा दिया गया। उज्जैन साउथ से विधायक चुने गए मोहन यादव को जैसे ही मोदी का आशीर्वाद मिला, भोपाल में बीजेपी के मंच की तस्वीर बदल गई। मोहन यादव का सियासी सफर संक्षेप में समझ लीजिए। मोहन यादव ने शुरुआत एबीवीपी से की थी, वहां से वो संघ में आए, संघ से बीजेपी में भेजे गए, बीजेपी से विधायक बने, फिर मंत्री बने और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक यादव को मुख्यमंत्री बनाने का इफेक्ट मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर यूपी और बिहार तक दिखेगा। बिहार में जातियों की गिनती से पता चला है कि वहां 14% यादव हैं। यूपी में गिनती नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि वहां 12% यादव हैं। एमपी में भी 10% से अधिक यादव बताए जाते हैं। यादव वोटर इन 3 राज्यों से आगे तक जाते हैं। राजस्थान से लेकर असम तक, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक यादव वोटर हर जगह हैं। मोदी के विरोधी खेमे में यादव नेताओं की भरमार है। पहली बार मोदी की पार्टी में भी एक यादव मुख्यमंत्री बना है। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां कांग्रेस के पास कोई बड़ा ओबीसी नेता नहीं है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों सवर्ण जाति के हैं। राजस्थान में कांग्रेस के पास 2 नेचुरल ओबीसी लीडर हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के पास एक जेन्युइन ओबीसी लीडर हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई नेचुरल ओबीसी लीडर नहीं है। 3 दिसंबर को आए नतीजों को देखें तो बीजेपी ने उत्तर भारत के तीनों राज्य जीते, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का स्ट्राइक रेट वो नहीं रहा जो मध्य प्रदेश में था। गहलोत और बघेल हार जरूर गए, मगर उन्होंने फाइट अच्छी की। नरेंद्र मोदी ने अब क्या किया? मोदी ने ओबीसी डोमिनेटेड राज्य में एक साथ 2 ओबीसी लीडर तैयार कर दिए। एक नहीं, 2 चेहरे। इससे कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ गई। जो लोग पूछते हैं कि 29 में 29 कैसे होगा, उनको आज जवाब मिल गया। 24 के चुनाव में 29 में 29 ऐसे होगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए। और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। मध्य प्रदेश बीजेपी के पास अब 3 ओबीसी लीडर तैयार हैं। मालवा रीजन में मोहन यादव है, भोपाल रीजन में शिवराज सिंह चौहान है और ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया है। गौर कीजिए, सिंधिया राजघराना 75 साल से राजनीति में है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में इसी चुनाव में पता चल गया कि वो भी ओबीसी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे, पार्टी ने कभी उनको ओबीसी लीडर के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। बीजेपी में आकर सिंधिया का प्रोजेक्शन चेंज हो गया। कुछ लोगों को लग सकता है कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कट गया, लेकिन बीजेपी में पत्ता नहीं कटता, जिम्मेदारी बदल जाती है। वैसे भी ये बात मार्के की है कि मोदी की पार्टी अगर 2024 और 2029 से आगे सोचेगी तो ओबीसी लीडरशिप क्रिएट करने के बारे में सोचेगी। मोदी ने एक ही झटके में 2 फेस क्रिएट कर लिए।
छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया और एमपी में यादव ओबीसी के हाथ में ही कमान क्यों सौंपी गई? इन दोनों सवालों के जवाब एक तरफ जाते हैं। बीजेपी हर राज्य में लोकल लीडरशिप क्रिएट करने में लगी है। ये लीडरशिप अगर सबसे प्रभावी तबके से हो तो सोने पे सुहागा। एमपी में सबसे ज्यादा आबादी भील जनजाति की है, करीब 13%, लेकिन दो राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते थे। इसलिए मोदी ने यादव मुख्यमंत्री बनाया, जिनकी आबादी एमपी में करीब 10% है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी में मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है और कांग्रेस में मुख्यमंत्री का सिलेक्शन कैसे होता है। कांग्रेस में जब विधायक दल की बैठक होती है तो सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाता है। इस प्रस्ताव में सारा अधिकार कांग्रेस हाईकमान को दे दिया जाता है। तेलंगाना के केस में यही हुआ। रेवंत रेड्डी इसी तरह मुख्यमंत्री बने। इससे पहले सिद्धरामैया और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसी तरह से चुने गए थे। बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बीजेपी में केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं। विधायक दल की मीटिंग में रायशुमारी होती है। पर्यवेक्षक विधायकों से बात करते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट दिल्ली भेजते हैं। दिल्ली से यानी पार्टी हेडक्वार्टर से पर्यवेक्षकों को एक नाम बताया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उस नाम पर पहले ही डिस्कशन कर चुके होते हैं। पर्यवेक्षक वही नाम विधायक दल की मीटिंग में रखते हैं जिस पर सहमति बनती है और प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाता है। छत्तीसगढ़ में यही हुआ था। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। इसी प्रोसेस से मोहन यादव का सिलेक्शन हुआ। बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है। आगे राजस्थान का फैसला होना है। 2 राज्यों में चौंकाने वाले नाम आए, तीसरे राज्य का नाम भी चौंकाने वाला होगा। 24 के चुनाव में मोदी हर समीकरण सेट करके जाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ से मोदी ने आदिवासी वोट सेट किया, मध्य प्रदेश से यादव और ओबीसी वोट सेट कर दिया। बचा राजस्थान, जहां अभी सस्पेंस है, दलित, महिला या सवर्ण। मोहन यादव जी बहुत एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। तीसरी बार विधायक वहाँ मध्य प्रदेश के थे और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान जनरल के साथ जा रहा है। जनरल और दलित का नंबर आ सकता है। देखिए, आप गेस मत लगाइए, सब आपको सामने कल आएगा। बाकी देखिए, कल केंद्रीय पर्यवेक्षक आ रहे हैं। बाकी आगे की जानकारी केंद्रीय पर्यवेक्षक ही आपको देंगे। एक बात समझकर गांठ बांध लीजिए, नरेंद्र मोदी किसी को ऊपर या नीचे करने वाले लीडर नहीं है। मोदी इनसिक्योर लीडर नहीं है। वो किसी की कुर्सी छीनकर गिराने वाली पॉलिटिक्स नहीं करते। शिवराज की कुर्सी गई तो उनको भी सेट किया जाएगा। राजस्थान में वसुंधरा को कुर्सी मिले ना मिले, सम्मान पूरा मिलेगा। कोई व्यक्त नहीं लग रहा। परसों छत्तीसगढ़ कर दिया था कल, और आज मध्य प्रदेश कर दिया, कल राजस्थान हो जाएगा। बारी बारी से कर रहे हैं। चेहरा कौन होगा? चेहरा कमल का फूल। कमल का फूल। लेकिन कुछ विधायक वसुंधरा के यहाँ पहुंच रहे हैं, अपनी पसंद बता रहे हैं। कुछ विधायक मेरे पास भी गए थे और वहाँ भी गए होंगे, क्योंकि जीतने के बाद उत्सुकता रहती है विधायकों की नेताओं से मिलने की। इसलिए वसुंधरा जी के पास गए थे। वसुंधरा जी भी वो निर्णय मानेंगी जो सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, हमारे पर्यवेक्षक करेंगे। कोई किसी जब हम वोट लेते हैं दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उनकी सरकार के गरीब कल्याण के नाम से, वो चेहरा ही हमारा सबसे बड़ा चेहरा है। तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे चेहरे से किसी को मत मिले, ये मुगालते में जरूर रह सकता है, पर ये सच्चाई नहीं। बीजेपी के पास देश का सबसे बड़ा ओबीसी लीडर है, लेकिन राज्यों में उसके पास पिछड़े नेताओं का अकाल था। यूपी जैसे बड़े राज्य में भी बीजेपी के पास क्रेडिबल ओबीसी फेस नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुछ समय के लिए जरूर उभरे, लेकिन मौर्य 2022 के चुनाव में सिराथू की अपनी सीट नहीं बचा पाए। बिहार में बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है? बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी के कद का भी कोई नेता बीजेपी को नहीं मिल रहा। ओबीसी समाज से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, लेकिन वो बढ़ नहीं पाए और तब जाकर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में भी और यूपी में भी बीजेपी ने यादव लीडरशिप को आगे बढ़ाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन हो नहीं पाया। नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से रास्ता निकाला,
अब मोहन यादव के रूप में बीजेपी को एक क्रेडिबल यादव फेस मिल गया है, जो संघ की विचारधारा में भी परिपक्व है, चुनावी राजनीति के भी सिरमौर हैं, जाति समीकरण के लिहाज से भी फिट बैठते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि उन पर मोदी को भरोसा है।